दिमोना और अरद ये दो जगह इजराइल की जहां पर ईरान ने स्ट्राइक किया है मिसाइल के बारे में। एक प्रारंभिक डिस्कशन तो उस पर हुआ है, दीपक शर्मा शो पे भी मैंने एक प्रारंभिक खाका खींचा, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना, इतनी बड़ी घटना है कि पूरी जंग को इसने पलटा दिया है। उसके बारे में हम आज आपको और डिटेल्स बताने जा रहे हैं, जो डिटेल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि हमारे शो का अमरीश मिश्रा चैनल, ये जो शो है इसका फॉर्मेट ही अलग है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ये वीडियो, ये चैनल। वीडियो अंत तक देखिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखिए नंबर एक पॉइंट जो हमारे सामने आता है कि अब आप एक वीडियो देखिए जिसमें जो मिसाइल ईरान ने मारी वो कैसे इजराइल के इंटरसेप्टर से पूरा लड़ रही है। देखिए अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है कि जो एक इनसेन फुटेज है स्ट्राइक का, वो भी देखिए। अब इसके बाद आईआरजीसी ने क्या इस्तेमाल किया, वो कौन से वेपन्स हैं जो इस्तेमाल किए इस स्ट्राइक में। उसने गदर बैलिस्टिक मिसाइल यूज की, बाकी और भी मिसाइल यूज की हैं, जो कुछ जगह और मारा वो बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली ये जो अरद में स्ट्राइक हुई है हम उसकी बात कर रहे हैं। दिमोना के बारे में भी हम बात करेंगे, तो उसके बारे में हमारे पास जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन भी और एक खुलासा भी, एक राज भी एक हम आपके सामने इजहार करेंगे। अब आईआरजीसी ने देखिए गदर बैलिस्टिक मिसाइल यूज की हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स के साथ। हाई एक्सप्लोजिव क्या हुए, जो बड़ी संख्या में हीट टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहते हैं और जो जब स्ट्राइक करते हैं तो वो कई दिशाओं में शार्पनेस छोड़ते हैं, तो वो हाई एक्सप्लोजिव होते हैं। उनका वजन चाहे कम हो लेकिन एक्सप्लोजिव हाई होते हैं, यानी जो धमाका वो करते हैं वो बहुत बड़ा होता है, उसका रेडियस बड़ा होता है। और गदर की जो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान ने मारी, इसके साथ शाहिद 136 कामिकाजी ड्रोन, सुसाइड ड्रोन्स, इनको मिक्स किया। और अरद और डिमोना जो न्यूक्लियर रिएक्टर इजराइल का है, उसके अलावा भी इलियात में स्ट्राइक किया, बीरशेबा में स्ट्राइक किया और किरियत गत में स्ट्राइक किया। और इलियात, बीरशेबा, किरियत गत, इन सब जगहों पे फतेह और इमाद मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। और अभी ये सब मीडियम रेंज में इस्तेमाल हो रहा है। यही मिसाइल्स आईसीबीएम भी बन सकती है, क्योंकि इनको थोड़ा सा आप अपग्रेड करिए। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं मिसाइल्स को वो फैक्ट्री में जाके आईसीबीएम बना दे, नहीं, इन मिसाइल्स का आईसीबीएम वर्जन अवेलेबल है। बताइए कितनी ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा अब देखिए जो बहुत ही क्रूशियल बात है, दिमोना पे स्ट्राइक का क्या मतलब था। न्यूक्लियर रिएक्टर है दिमोना में इजराइल का, हम लोग सब जानते हैं। तो उस न्यूक्लियर रिएक्टर पे स्ट्राइक क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि ईरान का मकसद था न्यूक्लियर रिएक्टर पे स्ट्राइक करना नहीं, बल्कि उस जगह को स्ट्राइक करना जहां इजराइल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते हैं। है ना ये कमाल की बात? अब आप बताओ ये है कि नहीं कमाल की बात? क्योंकि इजराइल ने जितने ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे हैं बेनतिहा हैं। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में साफ साफ है ये वही जगह हैं जहां पर इजराइल के न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते हैं। जो लेटेस्ट खबर है उसमें कम से कम 11 ऐसे जो जिनको टॉप सीक्रेट रखा गया है। टॉप सीक्रेट रखने का मतलब है कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। 10 से ऊपर घायल हैं और बाकी, हम दिमोना की बात कर रहे हैं, अरद की बात नहीं कर रहे हैं। और यहां पर 40 से ज्यादा घायल है। उसके बाद देखिए अब आप देखिए कोऑर्डिनेट्स, ये देखिए कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनमें जो रेड स्पेसेस हैं, जो लाल देख रहे हैं, यहां पर मिसाइल स्ट्राइक की, लेकिन ब्लू वो स्पॉट है जहां पर दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर है। यानी इसका मतलब यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर रिएक्टर को छोड़ के आसपास स्ट्राइक किया। न्यूक्लियर रिएक्टर पर वे पहुंच सकते थे, लेकिन उसके लिए और बड़ी मिसाइल चाहिए, उसके लिए आईसीबीएम चाहिए। और आईसीबीएम जानबूझ के अभी ईरान ने नहीं निकाला। आज का जो वीडियो है उसकी ये भी थीम है कि ईरान का ग्रिप,
ईरान की पकड़ पूरे वॉर सिनारियों में कैसे बढ़ती चली जा रही है, कैसे और मजबूत होती चली जा रही है, ये किसी ने इसका अनुमान नहीं किया था। अब हम आते हैं अरद पे। अरद में देखिए, जो कि ट्विन सिटी एक तरह से, मैप देखिए आप, अरद और दिमोना दोनों नेजिव डेजर्ट में है और बहुत ज्यादा डिस्टेंस अरद और डिमोना में नहीं है। अरद में भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के परिवार रहते हैं, बताइए। और अरद में जो स्ट्राइक हुई, इसमें कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, कई अन्य इमारतें भी विस्फोट की लहर में क्षतिग्रस्त हो गई। लहर में, ये लहर क्या पैदा करता है? हाई एक्सप्लोजिव। हाई एक्सप्लोजिव इस तरह की लहर पैदा करता है और कोई चीज ये लहर पैदा नहीं कर सकती है। और पहले हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि गदर मिसाइल में किस तरह के हाई एक्सप्लोजिव्स थे, जो दिमोना में भी मारी गई और अरद में भी मारी गई। 1300 जो मेडिकल कर्मी है वो लगे रहे, 500 घायल, 50 से ऊपर मृत, 50 से ऊपर मृत है और अभी पूरी ये संख्या चलती जा रही है। और जहां एक तरफ यह हो रहा था, वहीं हिजबुल्लाह ने मार दिया नॉर्थ में, नजीब और इस पे नहीं, नॉर्थ में, नॉर्थ इजराइल मिसगाव आर्म में हिजबुल्लाह ने मार दिया। वीडियो देखिए, उसमें व्हीकल जल रही है, एक आदमी उसमें फंसा हुआ है, उसको निकाल नहीं पाए, अंत में उसी व्हीकल के अंदर उसकी मृत्यु हो गई। अब आप देखिए, फिर एक बेन गिवर अरद पहुंचे और बेन गिवर का जो विरोध हुआ, बेन गिवर से कहा गया कि ये जो मौतें हो रही हैं इसके लिए तुम जिम्मेदार हो और यहां से वापस जाओ, यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। नेतन्याहू ने बयान दिया कि ये उसके लिए और इजराइल के लिए दिस इज द सैडेस्ट डे ऑफ 2026। ये बिल्कुल साफ बात कही। इधर ईरान ने सदर्न तेल अवीव के होलोन इलाके में भी मार दिया और बेन गुरियन एयरपोर्ट पे अराश 2 ड्रोन, ये इनमें अपना एक रडार लगा होता है। और तो बेन गुरियन एयरपोर्ट पे अराश 2 ड्रोन क्यों मारा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात आ गई है कि कुछ और डेटा कलेक्ट करना है। बेन गुरियन एयरपोर्ट को मुझे लगता है कि ईरान और एक स्ट्राइक करेगा और इसीलिए देखिए ये होलोन पे भी एक और स्ट्राइक करेगा, यहां भी डेटा कलेक्ट हुआ। अब आप देखिए, जो गालिबाफ, स्पीकर ऑफ इरानियन मजलिस, ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि इजराइल पे हमने डिमोना को केंद्रित करके मारा, इजराइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब है कि अब एक नए फेज में चीजें जा रही है। और नया फेज क्या है कि इजरायली एयर स्पेस पे ईरान का कंट्रोल। इतनी बड़ी बात, इजरायली एयर स्पेस पे ईरान का कंट्रोल, ये गालिबाफ कह रहे हैं। अब आप बताइए। और ये माजिद मूसवी ने भी कही, जो ईरान की इस्लामिक सेना है उसके एरोस्पेस डिवीजन के चीफ है माजिद मूसवी, उन्होंने भी यही बात कही कि अब ईरान की एयर स्पेस पे हमारा कब्जा, क्योंकि ईरान के एयर डिफेंसेस हमने पहले ही मार दिए। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इसको समझना, इसको दूर तक ले जाना और लोगों तक, यह बहुत जरूरी है। अब आप देखिए, अब यूएन काउंसिल में इजराइल पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि यूएन काउंसिल में इस मुद्दे को उठाए, लेकिन इजराइल के ही पॉलिटिशियन यारिव ओपेनहाइमर, इन्होंने कहा है, हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल द लाइज सोल्ड टू अस इन द स्टूडियोज, यानी टेलीविजन स्टूडियोज पर बैठ के जो झूठ बोले गए, जो ये कहा गया कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया, जो ये कहा गया कि ईरान की सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों नष्ट हो चुकी है। इस झूठ का जवाब कौन देगा? मिसाइल लॉन्चर से लॉन्च होती है और मिसाइल लॉन्चर जब नष्ट कर दिए तो फिर इतनी घातक मिसाइलें कैसे आ रही है? कल हमने ढीको गार्शिया पे देखा, 4000 किलोमीटर दूर ईरान ने मारा और इसका मतलब है कि वो यूरोप पहुंच सकता है। ये पूरी पॉलिटिकल चर्निंग हो रही है। फिर देखिए, जो हमास की फोर्सेज हैं उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि आज एक बहुत ही एक गौरवशाली दिन है इस्लामिक उम्मा के लिए। ये हमास का बयान है। हमास सुन्नी संगठन है और हमास इस समय पूरे मिडिल ईस्ट में सुन्नियों का लीडर है। वो लीडरशिप
ना सऊदी अरेबिया के पास है, ना कतर के पास है, ना बहराइन के पास है, ना कुवैत के पास है, किसी के पास नहीं, वो हमास के पास है। तो उसने ईरान को हेल किया। फिर आप देखिए ईरान एक ऑफिशियल ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, चार उसने कंडीशन रखी। उसने कहा कि क्लोजर ऑफ ऑल, मतलब अगर जंग खत्म करनी, क्लोजर ऑफ ऑल यूएस मिलिट्री बेसिस इन वेस्ट एशिया, पूरे रिपरेशन जो नुकसान किया है इस जंग में इजराइल और अमेरिका ने ईरान का, वो पूरा पैसा वापस करे, सारी रीजनल वॉर्स खत्म हो, और यहां तक कि उसने कह दिया कि जो ईरान से जुड़े ग्रुप्स हैं यानी हिजबुल्लाह, हमास और हूती, इनके साथ भी युद्ध खत्म। इसका सीधा मतलब है कि लेबनान के मामलों में इजराइल अमेरिका हस्तक्षेप बंद करे, गाजा से इजरायली सेना वापस जाए, और हूती यमन में हूतियों को रिकग्नाइज किया जाए कि वहां की वो वही लेजिटिमेट सरकार है। पूरा मिडिल ईस्ट का ऑर्डर ईरान एक झटके में बदल रहा है। इन सारी चीजों से ये साफ होता है। और इससे जुड़ी कुछ छोटी मोटी खबरें हैं कि एक ड्रोन अटैक ने यूएस फैसिलिटीज जो सऊदी अरेबिया रियाद में, वहां भी स्ट्राइक किया। इरानियन मिसाइल्स अभी देखी गई हैं जेरूसलम के ऊपर। और फिर देखिए यूएस सेनेटर क्रिस मर्फी, जो ट्रंप ने कहा है कि हम 48 घंटे देते हैं ईरान की रिजीम को, स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज खोल दे वरना हम उसके पावर प्लांट्स नष्ट कर देंगे। अब ट्रंप वही पहले कह रहे हैं हम वाइंड अप कर रहे हैं वॉर को, अब कह रहे हैं पावर प्लांट्स नष्ट कर देंगे। उसके जवाब में अमेरिका के सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि ट्रंप हैज लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द वॉर एंड ही इज पैनिकिंग। ट्रंप ने इस जंग के ऊपर अपनी पकड़ खो दी है और वो हताश हो रहा है, बौखला रहा है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।